ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। भगवान शिव जो आदि गुरु हैं, सर्वप्रथम उनकी वंदना, तत्पश्चात मेरे अपने गुरु स्वामी सतुआ बाबा जी की वंदना। गुरु मेरी इस गुरु वंदना में दो समाहित थी। इनके प्रति मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं और इनसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं रामचरित मानस पर कुछ अपने विचार व्यक्त कर सकूं। इसके पूर्व 3 जनवरी को मैंने रामचरितमानस का प्रथम श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको पे अपना अभिव्यक्ति, अपना थोड़ा सूक्ष्म प्रवचन किया था। अब ईश्वर ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करे तथा मेरे मित्रगण जो मुझसे जुड़ रहे हैं वो ऐसी सद्भावना आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरा ये संकल्प पूर्ण हो कि मैं एक एक दो दो श्लोक, दोहा, चौपाई जो कुछ भी हैं रामायण रामचरितमानस में, उनको अच्छे ढंग से आप लोगों को समक्ष व्याख्या कर सकूं। वैसे मैं अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि मैं एक वर्किंग वुमेन और गृहिणी हूँ। कोई साधु संत ज्ञानी बहुत नहीं हूँ, लेकिन एक मेरी शौक है, आदत है या भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास है कि मैं उनका पूजन अर्चन अध्ययन और कुछ वाचन करती हूँ। तो उसी का एक छोटा सा मेरा प्रयास है। सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगी, वैसे तो आप लोग यह बात जानते ही होंगे जो सुधी श्रोतागण हैं, कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की, उस समय प्रायः जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ हुआ करते थे वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे और रामचरितमानस को तुलसीदास बाबा संस्कृत में ही लिख रहे थे। किंतु उन्हें भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि इस समय की जो आम जन की भाषा है वह हिंदी है, अतः जन जन तक भगवान की वाणी पहुँचे, भगवान का चरित्र पहुँचे, इसलिए इसको तुलसीदास बाबा से शिव जी ने स्वप्न में कहा कि आप हिंदी में इसकी रचना करें। तुलसीदास बाबा ने हिंदी में रचना करी तो उस समय के साधु संतों ने इसका बड़ा विरोध किया। और क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत में ही रचना होती थी आध्यात्मिक ग्रंथों की। तत्पश्चात ये हुआ कि शिव जी ही इस बात का निर्णय करेंगे कि हिंदी में रचना करना उचित है कि नहीं। तो रामचरितमानस का जब हिंदी में रचना हो गई तब काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस रखी गई और इसके ऊपर बाकी संस्कृत के वेद उपनिषद आदि ग्रंथ रखे गए। और रात में भगवान सो गए, रात में दरवाज़ा बंद हो गया, किंतु प्रातःकाल देखने को मिला कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी और संस्कृत के ग्रंथ नीचे रखे हुए थे। तो इससे सबने यह निष्कर्ष निकाला कि भगवान शिव की इच्छा है कि इसकी रचना हिंदी में ही की जाए और राम और शिव का इस रामचरितमानस में वांगमय रूप में प्रवेश है, ऐसी मान्यता है। तो शिव जी की मैं भक्त हूँ, राम जी की भी हूँ, तो मैं भगवान शिव को यह कथा सुना रही हूँ। और शिव का ही रूप कहते हैं, हनुमान जी के रूप में शिव जी ही
राम जी के साथ थे, क्योंकि शिव जी राम को भजते हैं, राम शिव को भजते हैं। दोनों जने में कोई भेद नहीं है। ये अज्ञानी ही राम और शिव और राम में भेद समझते हैं। तो राम का साथ शिव जी ने कभी नहीं छोड़ा। तो फिलहाल प्रथम कथा का जो रामचरितमानस की कथा जो कही थी, तो वो शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। और अब मैं आप लोगों को कुछ अपनी सूक्ष्म बुद्धि से कुछ सूक्ष्म बातें बताने का प्रयास करूंगी। पिछले प्रवचन में मैंने वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ इस श्लोक के विषय में चर्चा की थी। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। तो सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने वाणी यानी कि सरस्वती, जो कहते हैं जिह्वा पर वर्तमान होती है, उनकी और गणेश जी की वंदना की। हमारे यहाँ हमारी सनातनी परंपरा का है यह है कि कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले भगवत स्मरण जरूर किया जाता है। तो श्रद्धा और विश्वास ये है शिव और पार्वती। ये मैंने गत प्रवचन में अपने इनका उल्लेख किया था। तो वाणी जो है वो हमारी शुभ कब होगी? जब उस वाणी से या तो भगवान का जप किया गया होगा, या गीता का पाठ, रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, कथा कही गई होगी। तो वाणी मंगलमयी वाणी से होगी, तभी कोई रचना आध्यात्मिक ग्रंथ की कवि कर सकता है। तो सर्वप्रथम तुलसीदास बाबा ने वाणी और विनायक की वंदना की। इसके बाद भवानी और शंकर की वंदना की। भवानी पार्वती जी और शिव जी। शिव आदि गुरु हैं। आदि गुरु की वाणी, शिव जितने भी आज संत हैं, महात्मा हैं, सब शिव की परंपरा से ही निकले हुए हैं। आदि गुरु शिव हैं और शिव के बाद शंकराचार्य भगवान हुए। और कहते हैं शिव की जटाओं से, शंकराचार्य के माध्यम से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती हुई वर्तमान साधु संतों में सब जगह आज व्याप्त है। जितने भी साधु संत हैं सब पर शिव कृपा है और ज्ञान का पर्याय शिव है। ब्रह्म हमारा जो सनातन धर्म है, सत्य चित आनंद। राम क्या है? सच्चित आनंद। सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है। तो श्रद्धा और विश्वास भगवान पर बहुत जरूरी है। जैसे श्रद्धा क्या है? श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा होगी तभी गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हमको गुरु पर श्रद्धा नहीं है तो हमको ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो सकता गुरु से। शास्त्र पर श्रद्धा होगी तभी शास्त्र से ज्ञान प्राप्त होगा। अगर हमें शास्त्र पर श्रद्धा नहीं है तो शास्त्र से भी हमें ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सर्वप्रथम आवश्यक है, जहाँ से भी हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त हो रहा है या किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वहाँ श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान के स्रोत क्या हैं? गुरु और ग्रंथ। गुरु हमको ज्ञान देगा या शास्त्र हमको ज्ञान देंगे। अब लौकिक जगत में कह दिया गया ये आपके माता पिता हैं, बच्चे ने मान लिया। क्यों? श्रद्धा माँ बाप के कथन पे, अपने दादी दादा के कथन पे, अपने रिश्तेदारों के कथन पे श्रद्धा है कि भाई ठीक है, इन्होंने कह दिया ये मेरे माँ बाप हैं तो ये मेरे माँ बाप हैं। इसी तरह
भगवान पर भी श्रद्धा जब तक नहीं होगी, शास्त्र पर श्रद्धा नहीं होगी, ज्ञान जो है हमें हमारे हृदयंगम नहीं होगा, हमारे हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो पार्वती जी श्रद्धा स्वरूप हैं और परमात्मा यानी कि भगवान शिव विश्वास स्वरूप हैं और गणेश जी का प्राकट्य श्रद्धा और विश्वास से मंगल का प्राकट्य होता है। ऐसा तो तुलसीदास बाबा ने इसके बाद भवानी, वाणी और विनायक की वंदना के बाद भवानी और शंकर की वंदना की और यह कहा, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। सिद्ध से सिद्ध संत भी अगर उनको श्रद्धा और विश्वास नहीं है परमात्मा पर, तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ज्ञान के पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, परमात्मा को का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अब गुरु है, उसने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, कहाँ से? उसने शास्त्र पढ़ा, कथाएं सुनी, जप तप साधना की, तो उसको भगवान का अनुभव हुआ। शिष्य उसकी शरण में आया, शिष्य को भगवान का कोई अनुभव नहीं है, तो ज्ञान गुरु ने अपने शिष्य को दिया। और यह भी कहा जाता है, जैसे 5वीं क्लास का बच्चा है तो उसको 5वीं क्लास का टीचर चाहिए, हाई स्कूल का बच्चा है हाई स्कूल का टीचर चाहिए, बैचलर्स डिग्री वाला है तो उस क्वालिफिकेशन का टीचर चाहिए, रिसर्च स्कॉलर है तो उस क्वालिफिकेशन का टीचर चाहिए। इसी तरह भगवत साधना में भी है। आप अगर प्रथम स्थिति में हैं साधना की तो आपको उसी तरीके का गुरु चाहिए। आप बीच के स्थिति में हैं तो आपको उस स्थिति का गुरु मिलना चाहिए। आप बहुत ऊंची स्थिति में हैं, भगवत साक्षात्कार की स्थिति में है, तो आपको उस तरीके का गुरु मिलना चाहिए। तो शिष्य की योग्यता के अनुसार भगवान उसके पास यदि शिष्य की इच्छा होती है तो गुरु को भेज देता है। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है और यह सत्य भी है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरु को मैंने बताया कि शंकर प्रथम गुरु हैं और वही बोधमय हैं, उन्हीं को जानना है और उन्हीं से सभी गुरुओं की उत्पत्ति या गंगा प्रवाहित हुई है। आदि गुरु शिव हैं, उन्हीं से समस्त गुरु निकले हैं और उनकी वंदना यहाँ तुलसीदास बाबा करते हैं। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। शिव जी के संपर्क में आके जो वक्र मतलब द्वितीया का चंद्रमा जो है वैसे पूजनीय नहीं होता है। चंद्रमा हमेशा पूर्णिमा का ही पूजनीय होता है। तो शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है वह अर्धचंद्राकार है, द्वितीया का चंद्रमा है। लेकिन भगवान शिव जिसको अपने मस्तक पर धारण कर लें या जिसको अपना आशीर्वाद प्रदान कर दें वही पूजनीय हो जाता है। इसी तरीके से शिष्य भले अयोग्य हो, उसमें योग्यता न हो, लेकिन एक योग्य गुरु यदि उसके सर पर अपना हाथ रख दे, उसको ज्ञान दे दे, उसका शिष्यत्व स्वीकार कर ले और उसे ज्ञान प्रदान करे, तो वह अयोग्य शिष्य भी योग्य हो जाता है और प्रभु के समर्पित हो लोक में सम्मान प्राप्त करता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। यहाँ कहते हैं सीताराम में सीता का नाम पहले लिया जाता है, राम का बाद में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि
सीता जी राम की शक्ति हैं, राम परमात्मा हैं। सीता और राम दो नहीं हैं, एक ही हैं। जैसे एक नदी बहती है, उसमें कई तरंगे हैं, तो आप तरंग को क्या नदी से अलग कहोगे या नदी को तरंग से अलग कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो राम परमात्मा है, सीता वो तरंग है। तो सीता से राम को सीता से अलग करके कभी नहीं देखना चाहिए। तो सीता और राम में असंख्य गुण हैं, अनंत गुण हैं, क्योंकि परमात्मा स्वरूप हैं, तो उनके गुणों को गिना ही नहीं जा सकता है और कण कण में व्याप्त हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। उनके बिना हम इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तो उनके पूर्ण कल्पना ये एक मतलब उपमा ये दे रहे हैं तुलसीदास जी कि सीता और राम के गुणों के वृक्ष हैं जंगल में, और उस वृक्ष में कौन रह रहा है? कवीश्वर और कपीश्वर। कवीश्वर कौन है? वाल्मीकि जी। कपीश्वर कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी यानी कि वानर भी जंगल में रहते हैं और वाल्मीकि जी अर्थात संत भी जंगल में रह के तपस्या करते हैं, तो वृक्षों के बीच में रहते हैं। तो कैसे जंगल में रह रहे हैं वाल्मीकि जी और हनुमान जी? जहाँ सीता राम के गुणों के अनंत पौधे लगे हुए हैं, अनंत वृक्ष लगे हुए हैं, और वह निरंतर उनके उन गुणों का आनंद ले रहे हैं, उनके उन गुणों के आनंद का सेवन कर रहे हैं और प्रफुल्लित हो रहे हैं। तो जो संत है उसका मन वाल्मीकि और हनुमान की तरह शांत, शुद्ध, विरक्त, श्रद्धा विश्वास से युक्त होना चाहिए। शांत, शुद्ध, विरक्त, श्रद्धा विश्वास से युक्त होना चाहिए, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। धन्यवाद।